नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र मैथ्स पर। आज हम बीएससी थर्ड ईयर बीएससी फाइनल ईयर का इम्प्रॉपर इंटीग्रल एंड देयर कन्वर्जेंस चैप्टर पढ़ेंगे। तो इससे पहले मैंने जो रीमान इंटीग्रेशन कराया आपको, उसमें क्या होता था, फंक्शन जो होता था इंटीग्रेंड जिसको बोलते हैं, जिसका हम इंटीग्रेशन करते हैं, फंक्शन को क्या बोलते हैं जिसका हम इंटीग्रेशन करते हैं, उसका नाम क्या होता है, इंटीग्रैंड। वो भी बाउंडेड होता था और उसकी जो लिमिट होती थी ए और बी, वो भी एक क्लोज इंटरवल होती थी, यानी फंक्शन भी बाउंडेड है और इंटरवल भी क्या है, बाउंडेड है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल में क्या है, उसको प्रॉपर इंटीग्रल बोलते थे। जो रीमान इंटीग्रेशन में जो पढ़ते थे हमें, जिसके अंदर फंक्शन भी क्या है, इंटीग्रैंड भी क्या है, बाउंडेड है और इंटरवल भी क्या है, बाउंडेड है। ठीक है, तो उसको हम बोलते थे प्रॉपर इंटीग्रल। रीमान इंटीग्रेशन के अंदर जो पढ़ते थे उसको क्या बोलते थे हमें, प्रॉपर इंटीग्रल। लेकिन यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल में दोनों बातें हो सकती हैं, या तो लिमिट अनबाउंडेड मिलेंगी, यानी कि इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी मिलेगा, या फिर अगर लिमिट फाइनाइट मिलेंगी तो क्या है, इंटीग्रैंड इज अनबाउंडेड हो जाएगा। ठीक है ना, यानी अनबाउंडेड का मतलब क्या है, उसका आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा। तो देखो, इम्प्रॉपर इंटीग्रल की क्या डेफिनेशन है, द इंटीग्रल ए टू बी एफ डी एक्स इज कॉल्ड एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल इफ आइदर ए और बी और बोथ ए एंड बी आर इनफाइनाइट। ठीक है ना, इस इंटीग्रेशन के अंदर या तो एक लिमिट, या तो ए इनफाइनाइट बन जाए या बी बन जाए, या फिर ए और बी दोनों इनफाइनाइट लिमिट आ जाए। ठीक है ना, या तो एक इनफाइनाइट लिमिट आ जाए, या दूसरी लिमिट बी इनफाइनाइट आ जाए, या फिर दोनों इनफाइनाइट आ जाए। और इसके बाद पहली कंडीशन तो ये है, या ए या बी या दोनों लिमिट क्या आ जाए, इनफाइनाइट आ जाए, और इंटीग्रैंड एफ बिकम्स इनफाइनाइट ऑन द इंटरवल ए बी, यानी इंटीग्रैंड जिसका आप इंटीग्रेशन करते हो एफ का, वो क्या हो जाए, इनफाइनाइट आ जाए या अनबाउंडेड, एक ही बात है, ऑन द इंटरवल ए बी। अगर इंटरवल फाइनाइट है, ठीक है ना, या तो एक लिमिट फाइनाइट आ जाए, इनफाइनाइट आ जाए, दूसरी लिमिट इनफाइनाइट आ जाए, या फिर तीसरी कंडीशन क्या है, अगर ये दोनों क्या हो, इनफाइनाइट लिमिट ना हो लेकिन फाइनाइट लिमिट दे रहे, फाइनाइट इंटरवल हो, लेकिन एफ क्या होता हो, उन लिमिट्स के ऊपर इनफाइनाइट आता हो, तो इस तरह के इंटीग्रेशन को क्या कहा जाता है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल। इम्प्रॉपर इंटीग्रल। ठीक है, ए टू बी एफ डी एक्स इम्प्रॉपर इंटीग्रल कब होगा, या तो ए इनफाइनाइट हो जाए, या बी इनफाइनाइट हो जाए, या दोनों इनफाइनाइट हो जाए, या फिर दूसरी कंडीशन क्या है, अगर ये दोनों इनफाइनाइट नहीं है, यानी दोनों ही फाइनाइट है, तो उस ए बी इंटरवल के ऊपर एफ जो इंटीग्रैंड है वो क्या आ जाए, इनफाइनाइट आ जाए, अनबाउंडेड आ जाए। ऐसे इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है कि ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। ओके, देखो कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। द इंटीग्रल 0 to 1 अपॉन एक्स माइनस 1 डी एक्स। अब देखो यहाँ पर लिमिट ये ना तो 0 और 1, 0 और 1 क्या है, कोई ये फाइनाइट नंबर है, इनफाइनाइट लिमिट नहीं है, लेकिन ये जो इंटीग्रैंड है 1 बाई एक्स माइनस 1, इस लिमिट्स के ऊपर क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट आ जाएगा। कैसे, जैसे मैं एक्स की जगह 1 पुट करूँगा तो 1 माइनस 1 0, 1/0 क्या आ गया, इन्फिनिटी हो गया। इसका मतलब ये इंटीग्रैंड क्या आ गया, अनबाउंडेड आ गया। यहाँ देखो -1 to 1, ये यहाँ पर क्या है, लिमिट फाइनाइट है, इंटरवल फाइनाइट है, लेकिन 1/x -1 और 1 के बीच में क्या है, 0 भी आएगा, तो 1/0 फिर क्या हो गया, ये इन्फिनिटी हो गया। यानी कि लिमिट फाइनाइट्स हैं, लेकिन क्या है, इंटीग्रैंड क्या आ रहा है यहाँ पर, इनफाइनाइट आ रहा है। इसमें भी देखो 0 to 4, ये भी लिमिट्स क्या है, फाइनाइट है, लेकिन यहाँ पे देखो x की वैल्यू 0 रखोगे तो 1/0 फिर इन्फिनिटी, यानी कि इंटीग्रैंड क्या आ गया, इनफाइनाइट। यहाँ पर 4 रखोगे तो 4 - 4 0, तो यहाँ पे दोनों लिमिट्स के ऊपर क्या आ रहा है, इंटीग्रैंड इज इनफाइनाइट। यहाँ देखो, ये यहाँ पर ये दोनों लिमिट क्या है, इनफाइनाइट है, तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। ये देखो यहाँ पर 0 to इन्फिनिटी, यहाँ पर दोनों एक लिमिट क्या है, इनफाइनाइट है, ये भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। 0 to इन्फिनिटी, ये भी क्या है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। आर एग्जाम्पल ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। समझ में आई बात? ओके, तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल की डेफिनेशन और इम्प्रॉपर इंटीग्रल के कुछ एग्जाम्पल्स थे जो आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखो,
इसके बाद क्या है, टाइप्स ऑफ इंटेग्रल। ठीक है, तो इसके अंदर तीन टाइप होती है, फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड एंड थर्ड टाइप। थर्ड टाइप को हम मिक्स टाइप भी बोल देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इम्प्रॉपर इंटेग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। द इंटेग्रल ए टू बी एफ डी एक्स, ए टू बी एफ डी एक्स इज सेड टू बी इम्प्रॉपर इंटेग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड इफ आइदर ए और बी और बोथ ए एंड बी आर इनफाइनाइट। पहली बात तो क्या होनी चाहिए, उसके अंदर क्या होनी चाहिए, ए यानी कि ए या तो ए यानी एक लिमिट ए या बी में से एक इनफाइनाइट होनी चाहिए, या ए और बी दोनों इनफाइनाइट हो। बट इंटेग्रैंड एफ इज बाउंडेड, इंटेग्रैंड एफ इज बाउंडेड। ठीक है ना, तो ऐसे इंटीग्रेशन जिसमें लिमिट्स तो क्या हो, इनफाइनाइट हो, या तो एक हो या फिर दोनों हो। ठीक है, बट उन लिमिट्स के ऊपर इंटेग्रैंड क्या आना चाहिए, फाइनाइट आना चाहिए, यानी कि बाउंडेड आना चाहिए, अनबाउंडेड नहीं आना चाहिए। बट इंटेग्रैंड एफ इज बाउंडेड, यानी उसका आंसर इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे जीरो टू इन्फिनिटी, देखो इन्फिनिटी लिमिट आ गई 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे जीरो रखा तो 1/1 क्या है, इंटीग्रैंड फाइनाइट। यहाँ पर इन्फिनिटी रखा 1 प्लस में, यानी 1/इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो होता है, तो इंटीग्रैंड क्या आ गया यहाँ पे, बाउंडेड आ गया, यानी कि फाइनाइट आ गया। फॉर एग्जाम्पल ये देखो माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, यहाँ पर क्या रखेंगे डी, हाँ 1 प्लस एक्स, तो यहाँ पे भी क्या रखेंगे माइनस इन्फिनिटी, यानी कि समथिंग बाई इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो होता है। तो बोथ केस में यानी कि लिमिट तो क्या होनी चाहिए, इनफाइनाइट, या एक हो या दोनों हो, लेकिन इंटेग्रैंड उन लिमिट्स के ऊपर क्या आना चाहिए, फाइनाइट आना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए। ठीक है ना, तो फर्स्ट काइंड में आप इतना ही ध्यान रखोगे, जिसके अंदर लिमिट क्या आ जाए, इनफाइनाइट आ जाए, सिंगल हो चाहे डबल हो, बट इंटेग्रैंड क्या आना चाहिए उन लिमिट्स के ऊपर, फाइनाइट आना चाहिए। तो इस तरह के इंटीग्रेशन को क्या बोला जाता है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ इंटीग्रल में इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड, फिर थर्ड काइंड पढ़ेंगे, फिर उनसे रिलेशन कुछ सॉल्यूशन पढ़ेंगे, और कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में पढ़ेंगे, धीरे धीरे पूरा चैप्टर करेंगे। ठीक है, सेकंड पढ़ो, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड। सेकंड काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है, द इंटीग्रल ए टू बी एफ डी एक्स इज सेड टू बी इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड इफ एफ हैज ए फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी इन ए बी। क्या कहा, अगर भाई इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का मतलब होता है ऐसा पॉइंट जहां पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाए, इनफाइनाइट आ जाए, या फंक्शन क्या आ जाए, अनबाउंडेड आ जाए। तो ऐसे पॉइंट्स को क्या बोला जाता है, पॉइंट्स ऑफ इनफाइनाइट, पॉइंट्स ऑफ इन्फिनिटी डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो देखो पहली बात तो क्या होना चाहिए, एफ के अंदर क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, यानी कि ऐसा पॉइंट होना चाहिए, और वे पॉइंट कितने होने चाहिए, फाइनाइट। ठीक है ना, इनफाइनाइट नहीं होने चाहिए, यानी काउंटिंग में इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, तो एफ के अंदर अगर फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी आपको मिल जाती है ए बी के अंदर, तो ऐसे देखो पॉइंट की भी डेफिनेशन देखिए, द पॉइंट्स वेयर एफ इज अनबाउंडेड, अनबाउंडेड का मतलब है इनफाइनाइट, आर कॉल्ड पॉइंट्स ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ इन ए बी। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे देखो 0 to 1, 1/x 1 माइनस एक्स डी एक्स, तो देखो जीरो पुट करो, यहाँ जीरो पर भी क्या आ गया, 1/0 इन्फिनिटी, यानी फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, इनफाइनाइट। तो जीरो क्या है यहाँ पे, पॉइंट्स ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, जीरो क्या है यहाँ पे, पॉइंट्स ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। वन देखो, वन यहाँ पुट करेंगे एक्स की जगह, तो 1 माइनस 1 जीरो, तो वन भी क्या हो गया यहाँ पे, पॉइंट्स ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि यहाँ पर वन पुट करते हैं तो 1/0 क्या आ गया, इन्फिनिटी। तो यहाँ पे जीरो और वन काउंटिंग में कितने आए, 2 पॉइंट, यहाँ पे 2 पॉइंट क्या है, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी के हैं, तो ये इंटीग्रल क्या है, सेकंड काइंड है। क्या है ये, सेकंड काइंड। यहाँ देखो -1 और 1, तो -1 और 1 के बीच में क्या आएगा, जीरो भी आएगा, तो जीरो 1/0 क्या हो गया, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट 1/x की वैल्यू क्या आएगी, इनफाइनाइट आएगी, तो जीरो क्या होगा इसका, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, इनफाइनाइट इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का मतलब है जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाए, इनफाइनाइट आ जाए। ठीक है ना, फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी भी होती है, जहाँ पे वैल्यू क्या आ जाए, फाइनाइट आ जाती है, वो फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, ओके। तीसरा पढ़ेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ मिक्स्ड काइंड और थर्ड काइंड। ठीक है,
इन केस ऑफ इंटेग्रल हैज लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन एंड इनफाइनाइट, यानी कि इंटीग्रेशन की जो लिमिट होंगी ना वो क्या आएंगी, इनफाइनाइट होंगी, या तो ठीक है ना इनफाइनाइट, या तो एक लिमिट इनफाइनाइट हो या दोनों लिमिट इनफाइनाइट हो। दूसरी बात इस इंटे है एन इनफाइनाइट इंटरवल, इनफाइनाइट इंटरवल यानी कि उसके अंदर इनफाइनाइट लिमिट होंगी, हैविंग पॉइंट्स ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, यानी उसके अंदर भी, यानी पहले इसमें क्या है इंटरवल क्या दे रखा है फाइनाइट, इसके अंदर क्या है फाइनाइट, ठीक है। तो फाइनाइट में क्या होना चाहिए, फाइनाइट नंबर ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यू होनी चाहिए, इसके अंदर क्या दे रखा है इंटरवल इनफाइनाइट, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूटी की कोई जिक्र नहीं है कि भाई नंबर फाइनाइट होने चाहिए, इन काउंटिंग में नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इन डिसकंटिन्यूटी फाइनाइट आने चाहिए या इनफाइनाइट आने चाहिए, इसमें कोई जिक्र नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है। तो लिमिट क्या होनी चाहिए इसके अंदर, लिमिट क्या होनी चाहिए थर्ड काइंड में, इनफाइनाइट लिमिट होनी चाहिए यानी इनफाइनाइट इंटरवल होना चाहिए, और उसके के अंदर इंटीग्रेंड के अंदर क्या होना चाहिए, कोई भी पुट करेंगे, जैसे यहाँ पे जीरो पुट किया, जीरो पुट किया तो 1/0, 1/0 क्या होता है इनफाइनाइट, तो यहाँ पर ये क्या आ गया इंटीग्रेंड इनफाइनाइट आ गया, तो इसका मतलब जीरो इज द पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, लिमिट क्या है इनफाइनाइट है, और इसके अंदर क्या है मुझे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मिल गया, क्या मिल गया जीरो, तो दिस इज द थर्ड काइंड। यहाँ देखो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इस माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के बीच में वन भी आएगा, वन आएगा तो 1 - 1 जीरो, ठीक है। तो लिमिट क्या होगी इनफाइनाइट हो गई, और इंटेग्रेंड क्या आ गया इनफाइनाइट आ गया, किस पर 1 पर, तो 1 इज द पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो पहले वाले में क्या है, पहले वाले में क्या है सेकंड काइंड में, ठीक है, लिमिट कैसी, लिमिट क्या होनी चाहिए, लिमिट के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है, लिमिट फाइनाइट भी हो सकती है इनफाइनाइट भी हो सकती है, ठीक है ना, लेकिन इसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी होनी चाहिए, ठीक है ना, और इसके अंदर क्या होनी चाहिए लिमिट क्या होनी चाहिए इनफाइनाइट होनी चाहिए, और उसके अंदर इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी ऑफ पॉइंट भी होना चाहिए, ठीक है ना, पॉइंट्स ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी भी होना चाहिए। तो ये मैंने 3 काइंड पढ़ाई है, फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड और थर्ड काइंड। आई होप आपको ये काइंड सारी समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। इसके बाद इसका सॉल्यूशन निकालेंगे और इनकी कन्वर्जेंस, ठीक है, कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस आप जानते हो, ठीक है ना, जैसे इनफाइनाइट सीरीज में ही पढ़ते होंगे आप, आंसर अगर फाइनाइट आ जाए, इंटीग्रेशन का आंसर अगर फाइनाइट आ जाए तो कन्वर्जेंस, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी आ जाए तो डाइवर्जेंस, ये आप जानते हो, ठीक है ना। तो इसके बाद कुछ सॉल्यूशन करेंगे, देखते हैं। अब पढ़ेंगे कन्वर्जेंस ऑफ प्रॉपर इंटेग्रल। तो देखो इसमें 3 काइंड आएंगी, कैसे, फर्स्ट टाइप में क्या है भाई, एक तो फाइनाइट लिमिट है और दूसरी क्या है इनफाइनाइट है, तो एफ डी एक्स, तो क्या करेंगे टी लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी, यानी कि टी वैल्यू पुट कर देंगे इन्फिनिटी की जगह, और टी टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है ना, क्योंकि डायरेक्ट हम इन्फिनिटी पुट नहीं करेंगे, या टी टेंस टू इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी की तरफ आप जा सकते हो, इन्फिनिटी कभी पहुंच नहीं सकते, ठीक है ना। तो लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी ए टू टी एफ डी एक्स, और टी हमेशा ऐसे बड़ा रहेगा क्योंकि ये तो बड़ी वैल्यू आएगी, ठीक है ना, ऊपर तो प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिस्ट एज ए फाइनाइट नंबर, अगर इस इंटीग्रेशन का आंसर अगर फाइनाइट नंबर आ गया तो क्या बोल देंगे अभी इंटीग्रेशन क्या है ये कन्वर्जेंट है, अदरवाइज क्या बोल देंगे डाइवर्जेंट। दूसरा केस क्या है, नीचे वाली लिमिट क्या हो माइनस इन्फिनिटी टू बी एफ डी एक्स, तो इस माइनस इन्फिनिटी से क्या कर देंगे, मतलब टी लिमिट टी टेंस टू माइनस इन्फिनिटी टी टू बी एफ डी एक्स, और इंटीग्रेशन को सोल्व करके क्या कर देंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इंटीग्रेशन, और लास्ट में टी टेंस टू इन्फिनिटी कर देंगे माइनस, और टी हमेशा क्या रहेगा लेस देन बी, क्योंकि अप लोअर लिमिट हमेशा अपर से क्या रहती है लेस देन रहती है। लिमिट एग्जिस्ट एज ए फाइनाइट नंबर, अगर लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है फाइनाइट नंबर में तो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा कन्वर्जेंट, अदरवाइज डाइवर्जेंट। इसके बाद देखो दोनों के दोनों लिमिट आ जाए माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ डी एक्स, तो क्या करेंगे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, पहले इसको तोड़ लेंगे माइनस इनफाइनाइट से सी कोई बीच का नंबर ले लेते हैं, माइनस इनफाइनाइट और इनफाइनाइट का एफ डी एक्स प्लस में सी टू इन्फिनिटी एफ डी एक्स, ये आप जानते हो ये प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रेशन की, फॉर एवरी सी कुछ भी ले सकते हो आपकी मर्जी है। तो क्या करेंगे दोनों केस इकट्ठे हो जाएंगे पहला और दूसरा, तो लिमिट टी वन टेंस टू माइनस इन्फिनिटी टी वन टू सी एफ डी एक्स प्लस लिमिट टी टू टेंस टू इन्फिनिटी टी टू, ठीक है एफ डी एक्स। तो टी वन यहाँ पे क्या है लोअर लिमिट है, तो सी से क्या रहेगी टी वन छोटा रहेगा, और यहाँ पे टी टू से क्या रहेगा छोटा, टी वन लेस देन सी लेस देन टी टू, ठीक है ना। अगर इन दोनों की लिमिट, अगर इन दोनों इंटीग्रेशन को सोल्व करने के बाद अगर आंसर क्या आता है फाइनाइट,
तो क्या बोल देंगे, दिस इंटीग्रेशन इज कन्वर्जेंट अदरवाइज डाइवर्जेंट। ठीक है, अब हम देखो कुछ क्वेश्चन करेंगे, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी कल देखेंगे। तो देखो ये क्या है, फर्स्ट काइंड है। फर्स्ट काइंड क्या है, लिमिट तो क्या है इनफाइनाइट है, लेकिन इसका इंटेग्रेंट क्या आएगा, इन लिमिट्स के ऊपर बाउंडेड थे वो, जीरो से इन्फिनिटी। आप कुछ लास्ट में इन्फिनिटी पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/0, यानी कि कुल मिलाया क्या 1/1 आया, तो इंटीग्रेंट क्या आ रहा है, फाइनाइट आ रहा है। तो ये क्या है, फर्स्ट काइंड का, ठीक है ना। तो दिस इंटेग्रेंट इंटीग्रेशन, दिस इंटेग्रल इज ऑफ फर्स्ट काइंड, ठीक है ना। अब देखो क्या करेंगे, पहले वाला लगाएंगे, देखो क्या, लिमिट t टेंस टू इनफाइनाइट 0 to t dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी, इंटीग्रेशन कर दो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, tan इनवर्स x, लिमिट लगा दो 0 to t, लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी tan इनवर्स t माइनस tan इनवर्स 0। अब लिमिट भी लगा दो, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 0 क्या होता है 0, tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है 90, क्यों tan 90 क्या होता है इन्फिनिटी, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है 90, तो क्या आएगा ये π/2 माइनस 0, दिस इज ए फाइनाइट नंबर। फाइनाइट नंबर आ गया तो इसका मतलब क्या आ गया, दिस इंटीग्रेशन इज ए कन्वर्जेंट। ओके, ये देखो ये दिस इज आल्सो ए, क्या है 1 पे, तो 1 से लेकर इन्फिनिटी पुट करोगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, मतलब इंटेग्रेंट तो क्या आ रहा है फाइनाइट आ रहा है, लेकिन लिमिट क्या है इनफाइनाइट है। तो ये भी क्या है, दिस इंटीग्रेशन, दिस इंटेग्रल आल्सो फर्स्ट काइंड, फर्स्ट काइंड, ठीक है। तो करो यहाँ से क्या करेंगे, लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट ले ली 1 से t dx अपॉन x, इंटीग्रेशन कर दो, लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी, t टेंस टू इन्फिनिटी 1/x का क्या होता है log x, log x की लिमिट पुट कर दो 1 to t, t टेंस टू इन्फिनिटी कर दो, तो क्या आ जाएगा, पहले लगाओ log t माइनस में log 1, log 1 क्या होता है 0 होता है, तो ये किस्सा खत्म हो गया यहाँ से। तो log t, यहाँ पे लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी क्या आएगा, log इन्फिनिटी बराबर क्या होता है इन्फिनिटी, log इन्फिनिटी क्या होता है इन्फिनिटी, इसका मतलब दिस इंटेग्रल इज डाइवर्जेंट, कोई फाइनाइट नंबर नहीं आया, इसका मतलब क्या आ गया, ये डाइवर्जेंट आ गया। ठीक है, तो आज हमने इम्प्रॉपर इंटेग्रल की डेफिनेशन पढ़ी, फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड, थर्ड काइंड पढ़ी, और ये इंटेग्रल को कैसे सोल्व करना है ये पढ़ा, और एक दो एग्जाम्पल किए हमने, ठीक है ना। तो बाकी ये क्वेश्चन हम फर्स्ट काइंड के, सेकंड काइंड के, थर्ड काइंड के, ठीक है, अगले लेक्चर्स में पूरा करेंगे। ठीक है, ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन और ये जो मैंने आज पढ़ाया है आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।